हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट फॉर बीकॉम बीबीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। इसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है डायरेक्टिंग के हम एलिमेंट्स कर रहे थे। उसके अंदर हमने सुपरविजन कर लिया, मोटिवेशन कर लिया, लीडरशिप कर लिया। लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का डायरेक्टिंग का, और इसका फोर्थ एलिमेंट बचा है जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। सुपरविजन मतलब आपने देख रेख कर ली कि कैसे काम चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है प्लान के हिसाब से। फिर आपने उनको, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनको मोटिवेट भी कर दिया, उनको गाइड भी कर दिया, ठीक है। और फिर लीडरशिप, आप अच्छे लीडर भी है, आपको आपके फॉलोअर्स भी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो आप फॉलो करते हैं, आपको जैसा बोलते हो वैसा करते हैं। बट इन सबसे भी इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि अगर आप सुपरवाइज़र भी अच्छे हैं, अगर आप मोटिवेटर भी अच्छे हैं, आप एक लीडर भी अच्छे हैं, बट अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं हुई, यानी कि जो चीज़ आप सामने वाले को समझाना चाहते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से अगर वो चीज़ सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, तो फिर सुपरविज़न, मोटिवेशन और लीडरशिप आपके काम नहीं आएगी। सो ये लास्ट है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक डायरेक्टर के लिए, एक मैनेजर के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्ट कर रहा है, कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन इस लेवल का होना चाहिए कि जो आप समझाना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने डायरेक्टर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, वो उसी जो आप समझाना चाहते हैं सामने वाला उसको उसी हिसाब से समझे। जो आप कहना चाहते हैं सामने वाला वो समझ जाए, उसका इंटरप्रिटेशन एकदम अच्छे से हो, ठीक है। इसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो कम्युनिकेशन का मानता हूँ वो है, आपने रामायण ज़रूर देखी होगी, है ना। जब कोविड चल रहा था तब रामायण का जो सीरियल है वो पुराना वाला स्टार्ट हुआ था, उसके सारे के सारे एपिसोड आए थे। उस रामायण के अंदर कम्युनिकेशन जो है वो हाई लेवल का है, हाई लेवल की कम्युनिकेशन स्किल बताई गई है। वहाँ आपने देखा होगा कि कोई भी कैरेक्टर, चाहे राम जी का हो, लक्ष्मण जी का हो, सीता जी का हो, रावण का हो, कुंभकर्ण का हो, किसी का भी, हनुमान जी का हो, बाली का हो, सबका उसमें क्या होता था, जब कम्युनिकेशन चलता था, बातचीत चलती थी, तो एक बंदा अपनी बात पूरी अच्छे से कंप्लीट करता था, तब तक सामने वाला केवल उसको अच्छे से ध्यान से सुनता था, फिर वापस वो बोलता था तो वो सुनता था। चाहे राम जी और रावण का युद्ध ही क्यों नहीं चल रहा, उसमें भी जब बातचीत का दौर आता था, चाहे वो अच्छी बातें हो, चाहे भला बुरा कह रहे हो, लेकिन उसके अंदर कम्युनिकेशन टॉप लेवल का था। जब रावण कुछ बोलता था तो राम जी जो उसको अच्छे से सुनते थे, बीच में टोकते नहीं थे, और जैसे ही रावण बोल करके बंद होता था, उसके बाद राम जी जब बोलते थे तो रावण उनको टोकता नहीं था बीच के अंदर, और इस तरीके से जो है बातें एक दूसरे को समझाई जाती थी, सुनाई जाती थी। तो ये कम्युनिकेशन का एक टॉप लेवल का जो है एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। तो आप भी किसी को कुछ समझाएं तो सामने वाले की पूरी बात सुने, उसको टोके नहीं बीच में, और जब सामने वाला चुप हो जाए फिर अपनी बात कहनी स्टार्ट करें और उसको आप जो समझाना चाहते हैं वो समझाएं। तो ये कम्युनिकेशन का हाई लेवल है। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज द सम, हमको लुइस एलन ने इसकी एक डेफिनेशन दी है कम्युनिकेशन, जिसको हिंदी में संप्रेषण बोलते हैं। सो कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग, उन सब चीज़ों का टोटल जो आप सोच रहे हैं, थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे को समझाना चाहता है अपनी सारी बातों को, तो उस सारी बातों का टोटल जो आप किसी और को समझाना चाहते हैं, ये कम्युनिकेशन के अंदर आता है। इट इन्वॉल्व सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन का मतलब ओनली टेलिंग नहीं है, ओनली बोलना नहीं है। देखो 3 वर्ड बोले हैं, क्या क्या? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होना चाहिए जिसके अंदर पहले आप बोलेंगे, फिर आप सुनेंगे, फिर आप समझेंगे। आपने कुछ बोला या सामने वाला कुछ टेलिंग कर रहा है तो सामने वाले को बोलने दो, फिर तब तक आप क्या करो, सुनते रहो। उसके बाद आप जो सुना है उसको मैम अच्छे से अंडरस्टैंड करो, उसका मीन निकालो, ठीक है। और ये काम बहुत स्पीड से होता है। तो टेलिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये तीनों जब सिस्टमेटिक एक प्रोसेस के अंदर चलती है तब कम्युनिकेशन पूरा होता है। और आप जो आपकी जितनी भी ओवरऑल थिंग है, वो आप जो सोच रहे हैं, जो सामने वालों को समझाना चाहते हैं, तब जाके सामने वाला समझ पाता है। तो ये दोनों तरफ से होना चाहिए, टेलिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग। जब आप बोल रहे हो तो सामने वाला जो उसको सुने और अंडरस्टैंड करें, और जब सामने वाला बोल रहा हो तो आप उसको सुने और फिर अंडरस्टैंड करके उसका जवाब दे, फीडबैक दे। ओके,
एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसे फर्स्ट होता है सेंडर। फॉर एग्जांपल के लिए मैं मेरा एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं हूँ सेंडर। मैं क्या सेंड कर रहा हूँ? आपको कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा हूँ, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हो गया सेंडर, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा हूँ। ओके, तो सेंडर कौन हो गया? सेंडर मीन अ पर्सन हु कन्वे हिज थॉट्स, जो मेरे आइडियाज़ हैं, जो मेरे थॉट्स हैं, जो मेरा समझाने का तरीका है, वो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। और आइडियाज ऑफ द रिसीवर, द सेंडर रिप्रेजेंट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, मेरे पास ही सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, कम्युनिकेशन का, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैसेज, ये जो कंटेंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब क्या है? मैसेज है। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? इट इज द कंटेंट, ये देखो, कंटेंट ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स, सजेशंस, ऑर्डर्स इंटेंड टू बी कम्युनिकेटेड, जिसको मुझे आपको भेजना है। ठीक है, तो ये कंटेंट क्या हो गया? ये हो गया आपका मैसेज। मैं कौन हो गया? मैं हो गया सेंडर। ओके, नेक्स्ट आता है आपका एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या है? देखो बेटा, एनकोडिंग है ना, ये क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल सच एज वर्ड, पिक्चर्स, गेस्चर्स। तो एनकोडिंग जो है वो ये है कि देखो आप इनमें ना थोड़ा सा आप इनमें डिफरेंस करते जाओगे तो समझ में आ गया। सेंडर यानी कि मैं हो गया, मैसेज यानी कि ये कंटेंट हो गया, एनकोडिंग मतलब इस कंटेंट को मैं आपको किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा हूँ, किस तरीके से आपको समझा रहा हूँ। देखो वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ, पिक्चर्स भी हो सकती है, कोई बता दूँ मैं आपको कोई एग्जाम्पल के लिए, तो ये सब क्या है? एनकोडिंग है। ओके, तो उस जो मेरे दिमाग में चल रहा है उसको मैंने एक एनकोड कर दिया, एक सिंबल में, वर्ड में, वर्ड्स के अंदर या किसी गेस्चर के अंदर मैं उसको लेके आ गया, तो ये हो गया एनकोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट था मीडिया। मीडिया मतलब ये जो मैं सेंडर हो गया, ये कंटेंट मैसेज हो गया, उसको मैंने पिक्चर या वर्ड के अंदर एनकोड कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ? किसी मीडिया के थ्रू आप तक पहुंचा रहा हूँ। ये क्या है? हमारा इंटरनेट। इसके लिए मैंने यहाँ पर कैमरा लगा रखा है, उससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर इंटरनेट का यूज़ करके मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करूँगा और इसके टाइटल वगैरह डालूंगा। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा या फिर आप सर्च करके यहाँ तक इस वीडियो तक पहुँचेंगे और फिर इंटरनेट यूट्यूब के ज़रिए आप इसको समझेंगे। जो मैसेज मैं भेज रहा हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, वो आपके पास पहुँचेगी। तो ये मीडिया हो गया। तो यहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं इंटरनेट या यूट्यूब, ये हो गया मीडिया। ओके, नेक्स्ट है डीकोडिंग। डीकोडिंग का मतलब होता है जो मैं मैसेज भेज रहा हूं उसको आप क्या करोगे? अपने माइंड के अंदर डीकोड करोगे, यानी कि जो मैं समझा रहा हूं आप उसको उस तरीके से, जैसा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसी तरीके से आप उसको डीकोड करोगे, उसको समझोगे। ठीक है, ओके, तो ये हो गया डीकोडिंग। नेक्स्ट हो गया रिसीवर। रिसीवर कौन? आप स्टूडेंट्स इस कंटेंट को पढ़ रहे हो, इस एजुकेशन को ले रहे हो, इस इन्फॉर्मेशन को ले रहे हो, तो आप कौन हो गए? रिसीवर हो गए। फीडबैक। फीडबैक में आप क्या करते हैं? कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, है ना, और हमको बताते हैं कि कहाँ जो है कमी रह गई, कहाँ जो है बहुत अच्छा पढ़ाया। तो दोनों तरह के यहाँ पर कमेंट्स आते रहते हैं और हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉइज। नॉइज का मतलब ये हो गया, अगर किसी भी तरीके से कोई बाधा आ जाए कम्युनिकेशन के अंदर, या मैं भेज रहा हूँ तब आ सकती है, या आप डिकोड कर रहे हैं तब आ सकती है। मैं भेज रहा हूँ मतलब यहाँ पर हो सकता है कोई माइक के अंदर प्रॉब्लम आ गई हो, तो मैं सही से उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मेरी वॉइस थोड़ी देर के लिए अटक गई, या वीडियो क्वालिटी डाउन हो गई, है ना, या फिर आप देख रहे हो और आपका इंटरनेट डाउन हो गया हो, या आपके फ़ोन का माइक ख़राब हो गया हो, कुछ भी ऐसा बाधा आ जाती है तो उसको नॉइज़ के रूप में अपन जान सकते हैं। ओके, तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ हिंड्रेंसेस टू कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेशन में जो ऑब्स्ट्रक्टेड आते हैं उसको, एग्जाम्पल ऑफ नॉइज़ के बहुत सारे हैं, जैसे पुअर टेलीफोन कनेक्शन। अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो और टेलीफोन कनेक्शन पुअर है तो हेलो हेलो करते रहोगे, आवाज़ नहीं आएगी। इंटरेक्टिव रिसीवर्स, है ना, अपने केस में इंटरनेट है या यूट्यूब हो गया, ये हो गया। तो ये सारे नॉइसेज होते हैं, इसको हम आगे वैसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब ये देखो, ये एग्जाम्पल है ना, मैंने आपको बोला ना कि सेंडर यानी कि मैं हो गया आपका सेंडर। ठीक है, मैसेज जो ये कंटेंट है ये मैसेज हो गया। एनकोडिंग, इसको देखो मैंने ये पिक्चर से समझाया या फिर वर्ड से बता रहा हूँ या एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, वो एनकोडिंग हो गया। एनकोडिंग करते टाइम नॉइज़ की प्रॉब्लम होती है, अगर यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और तभी आपको वर्ड्स वगैरह बता रहा हूँ, तभी अगर माइक ख़राब हो जाए या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो जाए कैमरा के अंदर, तो वो नॉइज़ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और फिर आता है मीडिया। मीडिया यानी कि इंटरनेट, यूट्यूब के जरिए मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, फिर आप इसको क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, उसको डिकोड कर रहे हैं और उसके बाद आप इसको समझ रहे हैं, जैसा मैं समझाना चाहता था वैसा आप समझ रहे हैं। फिर आप कमेंट वगैरह के जरिए क्या कर रहे हैं? फीडबैक दे रहे हैं और वो फीडबैक मुझ तक पहुंच रहे हैं और उस फीडबैक के बेसिस पर मैं आगे और इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ और अच्छा इसको करने की कोशिश करता हूँ। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा
कम्युनिकेशन, ठीक है, पूरा कम्युनिकेशन का आप इसको प्रोसेस समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, भाई कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो डायरेक्टिंग हो ही नहीं पाएगा, ना ढंग से सुपरविजन होगा, ना ढंग से जो है आपका मोटिवेशन आप कर पाओगे, मोटिवेट कर पाओगे, ना ढंग से आप अच्छे लीडर बन पाओगे। और तो कम्युनिकेशन, चाहे आप तीनों ही जो शुरू के एलिमेंट्स थे, है ना, उन तीनों ही एलिमेंट्स के अंदर कम्युनिकेशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है। आइए पढ़ते एक एक करके। एक्ट्स एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपको कोऑर्डिनेशन बिठाना है अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में, सबऑर्डिनेट्स के बीच में, है ना, सभी पर्सन्स के बीच में, तो कम्युनिकेशन एक अच्छे लेवल का होना बहुत ज़रूरी है, वरना कोऑर्डिनेट नहीं हो पाएगा। कोऑर्डिनेट का मतलब समन्वय नहीं हो पाएगा, है ना, सब मिलकर के एक साथ एक ही तरीके से प्रोसेस से आगे बढ़ नहीं पाएंगे, है ना। तालमेल समझते हो ना, जैसे आर्मी के अंदर या पुलिस के अंदर जो परेड होती है आपने देखी होगी, है ना, तो उसमें कम्युनिकेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन जो है बहुत हाई लेवल का होता है, सबके एक साथ हाथ ऊपर जाते हैं, एक साथ नीचे आते हैं, तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन अच्छा करना है तो कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। हेल्प इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइजेज, अगर आप चाहते हो कि आपका एंटरप्राइजेज जो है स्मूथली काम करता रहे तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छे लेवल का होना ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन के जरिए ही आप सामने वाले को वो बात समझा पाएंगे जो आप उसको समझाना चाहते हो, जो आपके दिमाग में चल रहा है वो आप वर्ड्स के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो सामने वाले को समझा पाओगे। अगर आप किसी भी वजह से जो सोच रहे वो समझा नहीं पाए, उसने कुछ और अर्थ निकाल दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, आप कह रहे थे कुछ और, हो जाएगा कुछ और। आपने वो धमाल मूवी देखी होगी, शायद धमाल मूवी है या कौन सी है, उसमें बोलता है वो, है ना, प्लेन चला रहे होते हैं बाप बेटा, है ना, और उनको वो फ़ोन करते हैं हेल्पलाइन पर और उनको बोलते हैं कि रेड लाइट दिख रही है आपको आगे, तो वो बोलता है हाँ, और वो दबा देता है, वो बोलता बाद में दबाना ये नहीं दबानी थी, अब आपका मेन इंजन बंद हो गया है, तो वो ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो जाएगा, फिर वो मतलब डेंजर में चला जाएगा, स्मूथली काम नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है एक्ट एज अ बाइसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन आपको अच्छे से लेना है तो कम्युनिकेशन होना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी, मैनेजरियल एफिशिएंसी मतलब स्पीड अगर आपको बढ़ानी है तो कम्युनिकेशन का अच्छा होना ज़रूरी है, वरना मैनेजर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कम्युनिकेशन में बाधा आ रही है, नॉइस आ रही है, तो फिर आप कितने अच्छे मैनेजर क्यों ना हो, आप एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है promotes cooperation and industrial peace. Efficient operation is the aim of all prudent management. It may be possible only when there is a industrial peace in the factory and mutual cooperation between management and worker. इंडस्ट्रियल पीस का मतलब हो गया कि वहाँ इंडस्ट्री के अंदर पीसफुली काम होना चाहिए, और अगर मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कम्युनिकेशन लेवल अच्छा नहीं हुआ तो पीसफुल काम नहीं होगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छे लेवल का होगा तो वहाँ पर पीस बना रहेगा, जिसकी वजह से स्मूथली काम हो पाएगा इंडस्ट्री के अंदर और आगे इसका ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलेगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, और इफेक्टिव लीडर तभी बन सकते हैं जब आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, बूस्ट मोरल एंड प्रोवाइड मोटिवेशन, अगर आपको मोरल प्रोवाइड करना है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन प्रोवाइड करना है, आप अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, है ना, आपको डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन का अच्छा होना ज़रूरी है, उसके बिना तो आप कैसे मोटिवेट करेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब पहले तो मैं फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब बता देता हूँ, फिर कम्युनिकेशन पे आएंगे। फॉर्मल का मतलब और इनफॉर्मल का मतलब मैं एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे एक स्कूल के अंदर हम जाते हैं तो हम फॉर्मल कपड़े पहन के जाते हैं, क्योंकि स्कूल की जो ड्रेस डिसाइड है वो पहन के जाते हैं, ये फॉर्मल हो गया। और हम कहीं पार्टी वार्टी में जाते हैं तो कुछ भी पार्टी के हिसाब से पहन के जाते हैं, ये इनफॉर्मल हो गया। समझ में आया? तो ये है वहाँ फॉर्मल, यहाँ इनफॉर्मल। स्कूल के अंदर टीचर हैं, जो हमारे आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके साथ में पढ़ाई करते हैं, प्रिंसिपल्स हो गए, अदर टीचर्स हो गए, है ना, तो एक फॉर्मली पूरा का पूरा वहाँ पर प्रोसेस चलता है। लेकिन किसी पार्टी में चले जाओ तो वहाँ फॉर्मली कुछ होगा क्या? नहीं। वहाँ बोलोगे नमस्ते भैया, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, ऐसा चलेगा? नहीं। तो वहाँ इनफॉर्मल। तो ऐसे कैसे जो कम्युनिकेशन हम करते हैं दो तरीके का होता है, फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब ये होता है पहले से स्ट्रक्चर बना हुआ है, कौन किसको डायरेक्ट कर सकता है, कौन किसको ऑर्डर दे सकता है, कौन की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, है ना, तो वो पूरा पहले से ही है ना, कौन सुपीरियर है, कौन उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं, फिर उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स कौन है, जैसे मैनेजमेंट के लेवल होते हैं, हायर लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सुपरविजन, फिर वर्कर, और फिर कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे की ओर होगा। ये हो गया फॉर्मल।
वर्कर उठ के टॉप मैनेजमेंट के पास नहीं जा सकता। वर्कर को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो सुपरवाइजर को बताएगा, सुपरवाइजर जो है उसको लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताएगा, लोअर मैनेजमेंट मिडल, मिडल फिर ऊपर, और ऐसे के ऐसे टॉप लेवल को ऑर्डर देना होगा मैनेजमेंट को, तो वो सीधा जाके वर्कर को नहीं बोलेंगे, वो मिडल को पास करेंगे, मिडल लोअर को लोअर, सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर जाके वर्कर को जो काम करवाना वो कराएगा। तो इस तरीके से पूरा एक कम्युनिकेशन का स्तर होता है, लेवल होता है, और ऐसे चलता है। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है। इनफॉर्मल में क्या होता है, कोई बॉस नहीं, कोई है तो सही बॉस, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, कोई भी जाके किसी से बातचीत कर सकता है, कोई भी जाके किसी से कुछ पूछ सकता है, एडवाइस दे सकता है, सजेशन ले सकता है, कोई भी कहीं भी जो है कम्युनिकेट कर सकता है। तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। जैसे हमारे घरों में होता है, इनफॉर्मल होता है, पापा से बात करनी, मम्मी से बात करनी, भैया से बात करनी है, किसी से कुछ पूछना है तो क्या हम कोई परमिशन लेंगे, फॉर्मली नहीं, ऐसे बात कर लेते हैं। लेकिन फॉर्मल में क्या होता है, स्कूल्स के अंदर हो गया, ऑफिसेज के अंदर हो गया, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ओके जी, तो यहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं, तो देखिए सबसे पहले आता है सिंगल चेन। देखो इस तरीके से होता है सिंगल चेन। सिंगल चेन कुछ इस तरीके से काम करती है, देखो, यानी कि सबसे पहले ये बंदा इसको कम्युनिकेट करेगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये डायरेक्ट यहाँ नहीं जा सकता, ये डायरेक्ट यहाँ भी नहीं जा सकता, ये डायरेक्ट यहाँ नहीं जा सकता, ये डायरेक्ट यहाँ नहीं जा सकता। तो ये कैसे हो गया, सिंगल चेन के रूप में जब आपके ऑफिस के अंदर अथॉरिटीज काम करती हैं। नेक्स्ट आता है व्हील। व्हील में कुछ इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, ये भी एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है। जैसे ये बंदा जो है, ये बंदा इसको डायरेक्ट कर सकता है, ये बंदा इसको डायरेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये यहाँ नहीं जा सकता, ये यहाँ नहीं जा सकता, ओके ठीक। नेक्स्ट सर्कुलर। सर्कुलर बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, सॉरी, सर्कल में देखो ये बंदा किसको कम्युनिकेट करेगा, ये इसको करेगा, और ये दो जनों को कर सकता है। तो यहाँ जो बैठा है वो इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता था कम्युनिकेट, और ये बंदा केवल इसको कर सकता है, ये इसको कर सकता है, और ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। समझ में, एक ही लेवल के हो गए, ये दोनों एक ही लेवल के हैं लेकिन आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका सर्कल। नेक्स्ट है फ्री फ्लो। फ्री फ्लो के अंदर बेटा देखो, फ्री फ्लो के अंदर ये कुछ है ना इनफॉर्मल की तरह होता है। इसमें अथॉरिटी तो होती है, जैसे ये सुपीरियर अथॉरिटी है, ये इसको कम्युनिकेट करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, ये जस्ट इससे पहले वाला। बट अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये इसको नहीं कर सकता। जैसे ऊपर हमने देखा था ना, ये देखो इन दोनों का लेवल एक है लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ये और ये नहीं कर सकते, ये और ये नहीं कर सकते। लेकिन फ्री फ्लो के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इज्जत के साथ, रेस्पेक्ट के साथ में। आया और सर क्या हाल चाल है, ऐसे नहीं बोल सकते, हेलो सर, ऐसे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका फिर फ्री फ्लो के बाद में इन्वर्ट वी। इन्वर्ट वी में कुछ इस तरीके का होता है, देखो, इन दिस नेटवर्क सबऑर्डिनेट इज अलाउड टू कम्युनिकेट विद हिज इमीडिएट सुपीरियर एज वेल एज हिज सुपीरियर। मतलब ये बंदा जो है ना, ये इससे कम्युनिकेट इससे कर सकता है, और ये सीधा इससे कर सकता है, ये भी सुपीरियर के पास जा सकता है, ओके जी, लेकिन रेस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ। इनफॉर्मल में ऐसा कोई नहीं है। इनफॉर्मल में तो इनफॉर्मली पूरा काम होता है, जैसे दोस्ती यारी में होता है, शादी पार्टी में होता है, वैसा। कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइन्स ऑफ द कम्युनिकेशन इज सेड टू बी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कोई लाइन्स आपको फॉलो नहीं करनी होती हैं। इसके अंदर देखो ये कौन कौन से होते हैं, तो ये वाला सबसे फर्स्ट वाला जो है ना, ये सिंगल स्टैंडर्ड नेटवर्क, सिंगल स्टैंडर्ड नेटवर्क, ठीक है, और सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क है, सॉरी, ये कौन सा है, सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क, ठीक है। ये वाला कौन सा है, ये गॉसिप नेटवर्क, बातचीत करते हैं ना, गॉसिप्स, ये उसका नेटवर्क है। अब इनफॉर्मल में तो ऐसे ही बनेंगे, फॉर्मल होता तो अलग बात होगी। ये प्रोबेबिलिटी नेटवर्क, ये वाला कौन सा है, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क, ठीक है, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। अब इसमें देखो ये और ये दोनों, ये और ये दोनों के बीच में कोई ज़्यादा खास कम्युनिकेशन होता नहीं है ना। और गॉसिप नेटवर्क के अंदर कोई भी किसी से भी गॉसिप कर सकता है। प्रोबेबिलिटी नेटवर्क के अंदर कोई भी किसी से जाके बात कर सकता है, संभावना के ऊपर डिपेंड करता है। और नेक्स्ट आता है हमारा फिर यहाँ पर लास्ट एंड फाइनल, और ये जो नेटवर्क है इसको बोलते हैं क्लस्टर नेटवर्क। क्लस्टर की तरह होता है ये, क्लस्टर नेटवर्क, ठीक है। मेन हमारी ये नहीं है, ये तो नेटवर्क के आप नाम याद रखना। मेन है हमारा एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है बीकॉम के अंदर कई बार, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। जब कम्युनिकेशन करते हैं उसमें क्या बैरियर्स आते हैं, क्या बाधाएं आती है, क्या प्रॉब्लम्स आती है।
तो इसमें सिस्टमेटिक बैरियर्स आती हैं। सबसे पहले सिस्टमेटिक बैरियर्स के अंदर बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, मतलब आपने जो मैसेज भेजा है वो इतना बैडली एक्सप्रेस्ड है। सिस्टमेटिक जो बैरियर्स आते हैं उसमें बैडली express message, something intent to meaning may not be conveyed by a manager to his subordinates. This badly expressed message may be an account of inadequate vocabulary, usage of wrong words, omission of needed words. मतलब आधा अधूरा आपने बता दिया, आपने बैडली इतना बुरा समझाया है कि सामने वाला समझ ही नहीं पाया। आपके हाव भाव कुछ और है, बात खुशी की है, गम की है, किस चीज़ की है वो समझ ही नहीं पा रहा है, पॉइंट क्या है, बीच में कुछ वर्ड्स खा गए आप, आधा अधूरा मैसेज दे दिया, तो ये बैडली एक्सप्रेस मैसेज के अंदर आता है। सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, सिंबल कुछ और दिखा रहे हो, सिंबल कुछ और दिखा रहे हो और उसका मीनिंग कुछ और है, तो वो समझ नहीं पाएगा सामने वाला। फॉल्ट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन ही अच्छे से नहीं किया आपने, ओके आपने गलत, अच्छे से नहीं किया, गलत ट्रांसलेट कर दिया, फॉल्ट ले दिया उसके अंदर। अनक्लियर्ड एजम्पशंस, आप जो एजम्पशंस ले रहे हो वो अनक्लियर्ड है, क्लियर नहीं है। एजम्पशंस ली जाती है, बहुत बार ली जाती है एजम्पशंस, कई जगह ली जाती है एजम्पशन। एजम्पशन मतलब मान्यता, मैं इस आधार पर ये मान रहा हूँ कि ऐसा होगा। अब क्यों मान रहे हो, वो आधार कुछ और ले रहे हो, मान कुछ और रहे हो, बात कुछ और है, ठीक है। तो ऐसा एजम्पशन अगर सही नहीं ली। टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर बैडली लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो बहुत बुरी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, या तो आपको वो लैंग्वेज आती नहीं है या उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हो। फिर आते हैं आपके साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर आता है सबसे फर्स्ट प्री मैच्योर्ड इवोल्यूशन। समटाइम पीपल इवोल्यूट द मीनिंग ऑफ मैसेज बिफोर द सेंडर कंप्लीट हिज मैसेज। सच प्री मैच्योर इवोल्यूशन में बी ड्यू टू प्री कन्विंस नो, सामने वाले को बोलने ही नहीं दे रहे, सामने वाले को सुन नहीं रहे, बीच में उसकी बात काट दी, ठीक है। नेक्स्ट, लैक ऑफ अटेंशन। होता है ना कई बार क्लास के अंदर हम भी पढ़ाते हैं, हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे का ध्यान कहीं और है, तो अटेंशन ही नहीं है। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन व्हेन कम्युनिकेशन पासेस थ्रू वेरियस लेवल, सक्सेसिव ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस रिजल्ट इन लॉस ऑफ और ट्रांसमिशन ऑफ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। मतलब जैसे इंटरनेट पे हम कुछ देखते हैं और बात कर रहे हैं कॉलिंग पे और प्रॉब्लम आ गई वो, ठीक है। नेक्स्ट, distrust between communicator and communicate act as a barrier. If the parties do not believe each other, दोनों एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं करेंगे तो एक दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते, फिर क्या मतलब। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर आता है ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। अगर ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है वो सही नहीं है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी कुछ और है, करने को आप कुछ और कह रहे हो, तो वो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। रूल्स एंड रेगुलेशन जो है, रिगिड रूल्स एंड रेगुलेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत बेकार है तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा। स्टेटस ऑफ सुपीरियर में क्रिएट साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड ही सबऑर्डिनेट्स। बहुत ज़्यादा घमंड है तो सामने वाला बात सुनेगा ही नहीं भले कितने काम की हो। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड है किसी को पता ही नहीं है कौन है। जैसे सिटी में होता है ना, गाँव में तो पूरे गाँव जानता है कि कौन क्या है, मतलब कहने का अगर आप गांव में रहते हो तो आपको पूरा गांव जानता, आप पूरे गांव को जानते हो। सिटीज़ के अंदर, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ के अंदर या 2 टियर सिटीज़ के अंदर ये भी पता नहीं होता कि पड़ोस में कौन रह रहा है, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़, फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, टाइमिंग क्लियर वगैरह होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पर्सनल बैरियर्स भी होते हैं। पर्सनल में फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, कुछ आप बोलना तो चाहते हो लेकिन आप सोच रहे हो सामने वाला बुरा मान जाएगा, वो तो हमारे साहब है, उनको कैसे हम समझाएं हमारी बात, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर सुपीरियर हो या वर्कर हो उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो अपनी बात समझा ही नहीं पा रहे हैं, स्टेज पे जाके पैर धूज रहे हैं, हाथ धूज रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, तो फिर क्या मतलब, ठीक है। नेक्स्ट, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। समटाइम्स सबऑर्डिनेट्स मे नॉट टू प्रिपेयर टू कम्युनिकेट विद देयर सुपीरियर, वो पहले से अच्छी सी प्रिपरेशन ही करके नहीं आए, ओके। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स इफ देयर इज नो मोटिवेशन और इंसेंटिव। अगर आप मोटिवेट नहीं करेंगे, इंसेंटिव्स नहीं देंगे तो कोई बात आपकी कैसे सुनेगा, ठीक है। इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, आप कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है आपका क्लियरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। आप जो बोलना चाहते हैं उसको पहले अच्छे से खुद समझ लीजिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ रिसीवर, रिसीवर्स की ज़रूरतों के हिसाब से उससे कम्युनिकेट कीजिए तो वो आप पे अटेंशन देगा, आपकी बात सुनेगा। कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग,
आप मेन बात जिसको बतानी उसको बताने से पहले किसी और से कंसल्ट भी कर लीजिए ताकि वो आपको सजेशन दे देगा। बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। कंटेंट जो मैसेज का है उसको आप अच्छे से तैयार कीजिए, टोन क्या यूज़ करनी है वो, और लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी है इसके प्रति आपको अवेयर रहना चाहिए। कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू ऑफ लिसनर्स। हमेशा जो लिसनर्स हैं उसके लिए वो मैसेज कितना वैल्यूबल है उसको ध्यान में रखिए। एंश्योर प्रॉपर फीडबैक। जब आप मैसेज भेज दो, सेंड कर दो, सामने वाला रिसीव कर ले, एनकोड कर ले, उसके बाद उससे फीडबैक ज़रूर ले, ठीक है। इसलिए हम बोलते रहते कमेंट करके बताइए। कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। प्रेजेंट और फ्यूचर में कम्युनिकेट भी करना चाहिए। फॉलो अप कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को फॉलो अप वही है, फीडबैक ही हो गया आपका। बी अ गुड लिसनर। ये देखो, गुड टेलिंग नहीं बोला, गुड अंडरस्टैंडिंग भी नहीं बोला, एक अच्छा श्रोता, लिसनर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप अच्छे श्रोता होंगे, एक अच्छे लिसनर होंगे, उतने ही आप एक अच्छे कम्युनिकेटर होंगे और आपका कम्युनिकेशन का लेवल अच्छा होगा। क्योंकि जब अच्छे से सुनेंगे और सामने वाली बात को अच्छे से सुन के समझेंगे, तभी उसे वापस अच्छे से रिप्लाई कर पाएंगे, फीडबैक दे पाएंगे। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये कम्युनिकेशन जो हमारा डायरेक्टिंग है इसका लास्ट एलिमेंट था। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर लिए हैं। अगर आप इसके कुछ और चैप्टर्स चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी काफ़ी हद तक तो मैंने इस सिलेबस, इस सब्जेक्ट को कवर किया है। अब मैं सोच रहा हूँ कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने का। सो देखते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीकॉम और बीबीए की जर्नी में आपके बहुत काम आएगा। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।